तीसरा वेव जो मतलब आने वाला है बच्चों के लिए खास करके, उसको कहा जा रहा है कि बच्चे इसमें सतर्क रहें, उसमें मतलब क्या क्या सावधानी बरतनी है और उससे कैसे सर बचाव? देखिए, अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे आपने बताया कि पहला वेव जो था उसमें ज़्यादातर वृद्ध लोग, बूढ़े लोग संक्रमित हुए, ज़्यादा डेथ उन्हीं का हुआ। दूसरी लहर में जो है कुछ बीच मिडिल एज के लोग और नौजवान लोग उसमें संक्रमित हुए और उनका काफ़ी संख्या में डेथ भी हुआ। तो इसी से अनुमान लगाया जा रहा है कि तीसरा लहर जो आएगा उसमें बच्चों पर ज़्यादा असर होगा। तो उसके लिए सतर्कता वही बरतनी है जो बाकी लोगों के लिए है। जैसे दूरी, सामाजिक दूरी, भीड़ भाड़ वाले जगह पर बच्चों को ना ले जाएं। अगर कहीं जाना मजबूरी हो तो मास्क लगा के जाएं। सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, हाथ का सैनिटाइजेशन, खाने पीने के सामान का ध्यान रखें, बाहर का सामान ला के तुरंत नहीं खिलाएं, घर में बना हुआ खाना दें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, पौष्टिक आहार दें कि उसका इम्यूनिटी जो है, इम्यून सिस्टम जो है शरीर का मजबूत रहे, इसके लिए ख्याल रखना है। पौष्टिक आहार में सर क्या क्या चीज़ मतलब होना चाहिए बच्चों के लिए पौष्टिक खास आहार करके? में हरा साग सब्जी फल प्रचुर मात्रा में सेवन करना चाहिए। ज़्यादा जंक फूड और ये सब नहीं इस्तेमाल करें बच्चों के लिए। घर का बना हुआ खाना दें। और सर अभी सर एक मौसम भी होता है सर, मौसमी बुखार भी होता है या फिर ये होता है खांसी होता है, तो उस सब में सर कैसे ऐसे पता मौसम चलेगा? का बुखार तो होता ही आया है, बहुत पहले से भी होता है। और ये जो वायरस है इसका कोविड-19 का कोरोना वायरस जो है, वायरस तो पुराना है लेकिन इसका रूप बदला हुआ है। म्यूटेशन होने के कारण ये जानलेवा हो गया हुआ है। तो सावधानी तो बरतनी ही है। जब मौसम ठंडा रहे उस समय का पहनावा ओढ़ावा खान पान का ध्यान रखना है। अगर गर्मी है तो उस हिसाब से चलना है। अभी के मौसम में रिकमेंडेशन जो है यही है कि एसी का कम से कम या नहीं इस्तेमाल करें। जो नॉर्मल हवादार जगह पर, जहाँ पर वेंटिलेशन अच्छा हो, ऑक्सीजनेटेड एयर मिले, उस जगह पर रखें बच्चों को। खाना पीना जो है सुरक्षित घर में बना हुआ खाना दें। अच्छा और अभी सर अभी आप केजरीवाल में भी हैं और जो है बराबर अभी जो चमकी बुखार का सर एरिया चलता है, तो इस बार तो मतलब कुछ कम है हाँ, और ज़्यादातर चमकी केसेस होता बुखार है इसी उसकी इसी सर। मौसम में अक्सर देखा जाता है जब काफ़ी गर्मी तपिश होती है और वातावरण में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है जिस समय, उस समय देखा जाता है। इस बार संयोग से 2 बार बारिश और तूफान का असर जो हम लोग के यहाँ वहाँ से आया था, उसके कारण मौसम ठंडा रहा, तो कुछ कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में केस आ रहे हैं। लोग जागरूक भी हुए हैं, जागरूकता अभियान भी चलाया गया है सरकार के द्वारा, जिसका असर है। लोग जागरूक हुए हैं। बच्चों को साफ़ सुथरा ढंग से अच्छे छायादार जगह में रखना है। सादा खाना घर का देना है, बाहर का चीज़ नहीं खाएं जैसे। और रात को जो है सुलाने से पहले बच्चों को ज़रूर अच्छा सा भोजन करा के तब सुलाएं। अक्सर देखा जाता था कि सुबह में जब जो है बच्चा को अटैक, अर्ली मॉर्निंग अटैक आता है और उस समय ब्लड शुगर का लेवल बहुत लो रहता है। हिस्ट्री लेने पर पता चलता है कि रात को शाम को बहुत खेला, थक के आके सो गया, खाना नहीं खाया था बच्चा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं मुजफ्फरपुर वासियों को? हम लोग की तरफ से संदेश यही है कि मुजफ्फरपुर पहले लहर में काफ़ी बाद में आया, जब बाहर के लोग यहाँ लेके आए, हम लोग का ग्रीन जोन हुआ करता था। तो इसी तरह से जागरूकता धीरे धीरे लोगों में आई है, लोग समझने लगे हैं। इसको मेंटेन करें। जैसे अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, इसमें बहुत ज़्यादा उत्साहित होके जो है सामाजिक दूरी का धज्जी उड़ाना और मास्क का प्रयोग नहीं करना, ये सब नहीं करें। बच्चों को संभाल के रखें, घर में रखें ज़्यादातर, और अपना घर का खाना खिलाएं और ठीक से रखें। बिहार में बहुत प्रसिद्ध हैं आप, मतलब चाइल्ड स्पेशलिस्ट के मामले में, और अपनी ओर से क्या मतलब कि जो है से संदेश देना चाह रहे हैं? बच्चों को सुरक्षित रखें, घर में रखें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं ले जाएं, बाहर का भोजन नहीं दें और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। तो हमको लगता है कि हम अपने बच्चों को बचा सकेंगे।